हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ और ये वाला ब्लॉग बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये शादी वाला ब्लॉग है। मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी, मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो फिर मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पे उसकी शादी की पूरी रस्में दिखाई हुई है इस ब्लॉग में। तो आप ये वाला ब्लॉग खूब एंजॉय करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा। और हमारी साइड कैसी शादी होती है और कैसी रस्में होती है मैंने पूरी दिखाने की कोशिश की है। हल्दी और मेहंदी वाली रस्म में तो मैं नहीं पहुंच पाई, जब मैं पहुंची तो मामा वगैरह कपड़े वगैरह दे रहे थे, तो वो वाली वहाँ से स्टार्ट करी है मैंने सारी रस्में दिखाने। और बारात तक दुल्हन के घर भी गए थे हम लोग बारात में, तो वहाँ से हम लोग वापस आ गए थे बिलासपुर। तो आज हम लोग बिलासपुर में हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था भी बनाया और जो वीडियो है मैंने कल की बना दी हुई है आप लोगों के लिए। तो आप मेरा ये वाला ब्लॉग खूब इंजॉय करना और मेरे को कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। तो इंजॉय कीजिए मेरा ये वाला ब्लॉग। यहाँ पे जो रस्म चली हुई है, यहाँ पे मामा वगैरह अपनी सिस्टर को, जो दूल्हे वाला साइड होती है, उनको कपड़े वगैरह देते हैं अपनी सिस्टर को और अपने जीजू को। ये मेरे बुआ हैं जिनके बेटे की शादी है और जो कपड़े दे रहे हैं मेरे चाचू हैं, मेरे डैडी के चाचा जी के बेटे और बेटी हैं ये। तो अभी चाचू मेरे बुआ और मामू जी को कपड़े दे दिए हैं इन्होंने और सिले सिलाई दिए हैं, ये पहन के आ गए हैं। अब इनको हार पहना रहे हैं ये लोग, चाचू और चाची, बुआ और मामू जी को अब हार पहना रहे हैं। यहाँ पे ये वाली रस्म चली हुई है कपड़े की, कपड़े देने की। और सभी रिश्तेदार जो हैं मामा की तरफ से जो भी होते हैं, मामा की साइड से, जैसे मेरे डैडी वगैरह भी मामे लगे। और तो इनकी मतलब बुआ के मायके वाले सारे यहीं पे कपड़े वगैरह देंगे बुआ को और मामा को। और जो दूल्हे के कपड़े होते हैं वो दूल्हे की सेराबंदी के बाद देते हैं। और फिर बुआ ने, जैसे चाचू ने कपड़े दिए बुआ को, तो उसके बाद बुआ ने भी चाचू को कपड़े दिए। ये तौलिया दिया पहले, उसके बाद फिर कपड़े दिए इनको। ये बड़े बड़े चाचू हैं मेरे डैडी के चाचा के बेटे, बड़े बड़े। पहले बड़े बड़े भाई आते हैं, उसके बाद छोटा आता है, फिर छोटे चाचू आएंगे, फिर मतलब आगे रिश्तेदार चलेंगे। जैसे मेरे डैडी कज़न ब्रदर हैं बुआ के, तो इन चाचू के बाद देंगे सगन, जो भी बुआ को इन्होंने देना होगा। यहाँ पे इन्होंने जो देना था वो दे दिया। अब आए छोटे वाले चाचू, अब इन्होंने भी बुआ और मामा जी को कपड़े दिए और बुआ ने फिर चाचू को कपड़े वगैरह दिए। तो उसके बाद फिर इनके दोनों भाई ने दे दिया। भाई डैडी की बारी, डैडी बड़े थे परिवार में, तो पहले डैडी देने आए कपड़े बुआ को, उसके बाद चाचू देंगे। चाचू भी साथ में खड़े हैं, बुआ डैडी को भी अब डैडी ने दे दिया बुआ को। डैडी कपड़े नहीं लेके आए थे, डैडी ने कार्ड ही दिया बुआ को सगुन का। तो कपड़े वगैरह आजकल सब अपने अपनी पसंद के डालते हैं, तो डैडी सोचते हैं कि भाई अगर सगुन में अगर पैसे दे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मतलब जितने भी रिश्तेदार होते हैं बुआ के, देवर देवरानी और बच्चे वगैरह बुआ के जिनकी शादी नहीं होती, बड़े वाले जो बहू बेटा हैं, उनको भी सभी को देना पड़ते हैं सगुन। चाचू वगैरह तो दे गए हैं कपड़े वगैरह, तो डैडी अब दे रहे हैं इनको सगुन कार्ड। ये बुआ की देवर देवरानी है बड़े वाले, इनकी बुआ से छोटे। ये सबसे छोटे वाले देवर देवरानी है बुआ के, दूल्हे के चाचू चाची। फिर अब चाचू चाची की बारी आई, इन्होंने भी बुआ को सगुन वगैरह दिया और बुआ ने भी इनको दिया सगुन यहाँ पे। और ये बुआ के बहू और बेटे हैं बड़े वाले, मेरे कज़न ब्रदर और उनकी वाइफ है। और ये वाली रस्म हो गई। अब मामा ने कपड़े वगैरह दे दिए थे, तो फिर आगे मैं दूल्हे से मिलने यहाँ पे मिली। फिर मैंने बोला तेरी एक वीडियो बना लेती हूँ यहाँ पे। बोले ठीक है दीदी बना लो। तो फिर मैं लगी वीडियो बनाने। और यहाँ पे ये जो दूल्हा है इसकी सिस्टर है, ये उनके चाचा की बेटी, तो ये साथ में जीजा जी होंगे उनके। अब मैं जानती नहीं हूँ ज़्यादा क्योंकि मैंने पहली बार ही देखा है इनके जीजा जी को। अब बुआ के घर तो हमारा आना जाना होता है शादियों में। और यहाँ पे अब एक और रस्म है, मामा ने घड़ा पकड़ा हुआ है, ये
जो 2 3 कन्याएं होती हैं यहाँ पे ना, घड़े में छोटे छोटे घड़े होते हैं, उनको भरते हैं मामा। फिर वो वाली रस्म होती है, वो पानी लेके जाते हैं आगे आगे वो लड़की। तो वाली रस्म हो रही थी यहाँ पे, चाचू दे रहे थे बड़े वाले। और फिर सबसे मेन चीज़ तो शादी की डीजे वो स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और बच्चों की धमाल स्टार्ट हो गई है, और सारे डांस कर रहे थे यहाँ पे। और ये छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, 14 15 साल के बच्चे थे सारे। इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई हुई थी, तो यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ये अभी स्टार्ट ही हुए थे डीजे, अभी अभी खाना वगैरह चला होता है एक साइड, और एक साइड डीजे चले, तो जो खाना खा बैठे वो डांस की तरफ चले जाएं। और डांस वाली और डीजे की तो ये मतलब बहुत आम हो गया है यहाँ पे, बहुत डांस करते हैं सभी डीजे पे। और यहाँ पे आगे दूल्हे के पापा यानी कि मेरे मामू डांस करने, इनके जो ये जो डांस कर रहे हैं इनके फ्रेंड होंगे, इनको ले आए डांस करने के लिए, जबकि मामा जी को काम भी था, पर ये डांस तो कर ही गए फिर भी। जिनकी बेटी की शादी है, बुआ और मामा जी, ये दोनों बहुत हंसमुख है दोनों जने, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे रौनक ही लगाए रखते हैं बुआ और मामू। तो अपने बेटे की शादी में कहाँ पीछे रहेंगे, तो यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं, जबकि इनको काम बथेरा था इधर कभी यहाँ से बुला रहे कभी वहाँ से बुला रहे। आपको पता ही है कि शादी वाले घर में दूल्हे के मम्मी पापा को कितना काम होता है। और यहाँ पे होगी दूल्हे की सेहराबंदी, और मैं पहुँच गई यहाँ पे फिर, और मैंने इसको आवाज़ डाली तो देखने लग गया, भाई दीदी वीडियो बना रहे हैं। मैंने बोला सेहरा उठा ले थोड़ा सा। और ये बुआ और ये साथ में चाची बड़े वाले, दूल्हे की मामी, और सामने पंडित जी कुछ बता रहे हैं चाचू को। ये छोटे वाले चाचू हैं, दूल्हे के छोटे मामा। ये बुआ की बड़ी वाली बहू हैं। और फिर सेहराबंदी के बाद यहाँ पे एक रस्म होती है दूल्हे को, मतलब जिस जहाँ पे सेहराबंदी के बाद चल पड़ते हैं, इनकी बारात स्टार्ट हो जाती है जाना। पहले पैदल चलते थे, दूर दूर जाते थे, तो दूल्हे को बाहर निकाल देते थे। तो अब सुबह जाना था बारात में, रात को तो बारात जानी नहीं थी, तो दूल्हे को बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पे पालकी में बिठा रहे हैं। बाहर निकाल के ये जो गेट है, तोरण बोलते हैं हम लोग इसको, उस गेट से बाहर निकाल देते हैं। फिर जब ये अंदर आएगा तो उस वाले रूम में नहीं जाएगा जहाँ पे इसका सेहराबंदी हुई है, और इस तोरण के अंदर से नहीं जाएगा, बाहर से जाएगा। तो इसको अभी पालकी में बिठा रहे हैं दूल्हे को। पर यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ होगी, पालकी को कवर नहीं किया था, जिनको कवर करने का दिया हुआ था काम वो भूल गए, और वो और मामा जी तो बिजी थे शादी में, और वो भूल गए थे कवर करना पालकी को। नहीं तो पालकी को अच्छे से कवर करते हैं, और अच्छे से सजाते भी हैं पालकी को। पर ये बिना कवर के ही है पालकी। देखो इनके कजन ब्रदर है सारे, सब ने उठा ली हुई है ये पालकी। और यहाँ पे भी रस्म यही है कि भी जब तक दूल्हा शगुन नहीं देगा इनको ना, बच्चों को, अपने कजन ब्रदर को, तब तक ये इसको ऐसे ही नचाते रहेंगे पालकी में। और जब ये शगुन देगा तब ये नीचे उतारेंगे इसको। तो कम से कम आधा पौना घंटा तो ये नचाते रहे। इसने भी नहीं दिया शगुन, बाद में दे दिया, फिर उतारा इसको नीचे। तो ये भी एक अच्छी रस्म होती है, मजाक मस्ती मजाक वाली। और यहाँ पे लगे हुए मांग रहे हैं। दे दिया, मामू ने दे दिया था थोड़ा सा इनको शगुन, यानी कि इसने दे दिया दूल्हे ने। फिर वो नहीं माने, बोलते और दो। अभी मामू ने पकड़ाया और पैसे, फिर भी ये लो दे दो। तो दूल्हे को पालकी भी पकड़नी पड़ रही है, कहीं गिरी नहीं जाए नीचे, इस वजह से पालकी दोनों हाथों से पकड़नी पड़ती है। और फिर ये रस्म होने के बाद रात को दूल्हा सो गया था, उसके बाद हम लोग भी, और सुबह हम लोग बारात जाने के लिए तैयार हो गए थे और नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे सभी। कुछ वीडियो मैंने दूसरे वाले फ़ोन में बनाई थी, तो वो भी थोड़ी सी मैं लेके इसमें। यहाँ पे बारात निकलने से पहले एक और रस्म की तैयारी हो रही है, काजल लगाने की। भाभी अपने देवर को काजल लगाती है। मेरे बड़े बड़े भैया की जो वाइफ है वो इसको काजल लगा रही है, छोटे वाले को, अपने देवर को।
तो ये काजल लगाने की रस्म हो रही है और यहाँ पे शगुन देते हैं भाभी को। तो भाभी लगा रही हैं काजल और मेरे कज़न ब्रदर को बोल रही है कि मेरा पहले शगुन दो। तो हम लोग हंस रहे थे कि पहले तो अपना काम पूरा कर, काजल लगा, उसके बाद शगुन मिलेगा। तो मामा साथ में खड़े हुए थे तो वो आगे चले गए, तो बोलते वो देखो मेरे ससुर जी तो चले गए। तो फिर हम लोग मजाक कर रहे थे कि पहले अपना काम पूरा कर, शगुन उसके बाद मिलेगा। काजल लगाने के बाद ये बारात घर से निकलती है। ये लास्ट वाला वो है रीति रिवाज। बारात जाने से पहले इसके बाद जो पालकी होती है उस पालकी को भी पकड़ती है थोड़ी देर। दुल्हन की पालकी नहीं उठानी, पहले मेरा शगन दो। तो पालकी के ऊपर बैठ जाती है। इसके बाद वो वाला शगुन होता है, पर वो पता नहीं किया है इन्होंने कि नहीं किया। मैं उस टाइम काजल लगाने के बाद की रस्म के बाद बारात तैयार हो गई थी चलने के लिए। तो बुआ का घर रोड से थोड़ी दूर था, तो बारात पैदल ही रोड तक आई। तो ये रास्ता था, पूरे जो भी बारात में जाने वाले थे दूल्हे के साथ साथ, और बैंड बाजे वाले भी साथ में थे सभी, और चल पड़े रोड की साइड। और जिन्होंने बारात में जाना था वो बारात में चले गए, जिन्होंने घर में रुकना था वो वापस आ गए। हमारी साइड ऐसी पहाड़ियाँ हैं, मायके की साइड सारी रास्ते भी कहीं के घर रोड से काफ़ी दूर हैं। दूल्हे को पालकी में ला रहा। अभी पालकी को कवर कर दिया, सजा दिया ढंग से, रात को सजाई नहीं थी। और ये पहुंच चुके हैं अभी गाड़ी के पास, और दूल्हे को गाड़ी में बिठा दिया है। बुआ ने गाड़ी की पूजा वगैरह कर ली है। अब दूल्हा तैयार हो गया है बारात में जाने के लिए। और अब इसके बाद आप लोगों को सीधे मिलते हैं हम लोग लड़की वालों के घर पे ही, यहाँ से। और ये पहुंच चुके हैं हम लोग लड़की वालों के घर पे। तो यहाँ पे पहली रस्म थी, लड़के को दूध और मिठाई दी जाती है। जहाँ पे हम बैठे हुए थे वहाँ पे पीछे से थोड़ी घर के थोड़ी सी दूर बैठने के लिए, जो भी बारात आती है उनको बैठने के लिए बनाया होता है एक जगह। तो वहाँ पे दूल्हे को पहले दूध और मिठाई दी, उसके बाद दूसरी रस्म चल पड़ी अभी ये कपड़े पहनने की। तो यहाँ पे दुल्हन की साइड के कपड़े डालने पड़ते हैं दूल्हे को, हाथ पैर धुला के दूल्हे को दुल्हन की साइड के कपड़े पहनाए यहाँ पे, और धोती वगैरह पहनाई, क्योंकि उन्होंने बेद में जाना था 7 फेरों के लिए और 7 बचनों के लिए। पहले बेद में, फिर उसके बाद स्टेज वगैरह लगेगी इनकी। तो यहाँ पे पहना दिए दुल्हन की साइड के कपड़े। और बारात में जाने के लिए सिस्टर के कपड़े पहनते हैं, और जब सेराबंदी होती है तो मामा जी के कपड़े डालते हैं हमारी साइड। अब ये तीसरी ड्रेस है इसकी चेंज हुई, यहाँ पे जो ससुराल वालों की ड्रेस डाली जो दूल्हे ने। यहाँ पे ये लड़की के भाई वगैरह दे रहे हैं और पंडित वगैरह। और इसके बाद फिर रिबन कटाई की रस्म स्टार्ट हो जाएगी सीधे ही। और अभी ये हो गई रिबन कटाई की रस्म स्टार्ट यहाँ पे, और आ चुकी हैं सालियाँ।